talk with President Putin. He doesn't want to see them have a nuclear weapon either. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon. And we've knocked out their Navy, we've knocked out their Air Force, we've knocked out their anti-aircraft, everything, apparatus, everything they have, their radar. आबनाए होर्मुज की नाकाबंदी का फैसला ईरान पर दबाव के लिए मौसर इकदाम है। जब तक तेहरान जौहरी मुआहिदा नहीं करता, नाकाबंदी जारी रहेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत बहुत हद तक तबाह कर दी। रूसी सदर से अच्छी बातचीत हुई है। पुतिन नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। सदर ट्रंप का रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से राबता 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुमकिना मुआशी और तवानाई मनसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। हाथों में हथियार, पसे मंजर में धमाके और आग, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। ट्रंप का AI से बनी बंदूक उठाए तस्वीर शेयर करके ईरान को धमकी आमेज पैगाम। अमरीकी फौज का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सॉइस का दावा, लिखा मंसूबे का मकसद मुज़ाकरात में जारी तातुल को ख़त्म करना है। मुमकिना हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बाद अमरीका ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने और ज़्यादा लचक दिखाने पर जोर देगा। अमरीकी नाकाबंदी का मकसद ईरान में दाखिली तकसीम पैदा करना है। ट्रंप ईरान को शिद्दत पसंद और एतदाल पसंद गिरोहों में तकसीम करके दबाव डालना चाहते हैं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का रद्द-ए-अमल, कहा दुश्मन मुआशी दबाव और मीडिया मुहिम के जरिए दाखिली इख्तिलाफात बढ़ाना चाहता है। कौमी इत्तेहाद ही दुश्मन के अज़ाइम के खिलाफ वाहिद हल है। आबनाए होर्मुज की बंदिश के खौफनाक असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी। ब्रेंट क्रूड की कीमत जून 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर $120 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल $108 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीका ने ईरान से मुंसलिक जहाज़ों को तहवील में लिया तो गैर मामूली फौजी कार्रवाई होगी। ईरानी फौज की पकड़ धकड़ पर संगीन नताइज की वार्निंग, कहा अमरीका बहरी जहाज़ों को पकड़ने से गुरेज करे। बहरी जहाज़ कब्जे में लेने पर ईरान का एहतजाज, अमरीका को जहाज़ छोड़ने का हुक्म दिया जाए। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत, अमरीकी नाकाबंदी की मजम्मत की। जहाज़ों को रोकना और असासे जब्त करना क़ज़ाकी करार। वाज़ेह किया कि ईरान को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाब देने का हक हासिल है। अमरीकी इक़दाम की इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख से अमरीकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के रुकन ब्रायन मास्क की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू हुई। आलमी तब्दीलियों के तनाजुर में शराकत दारी पर जोर। अमरीकी वज़ीर जंग की कांग्रेस की हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी में पेशी, सख्त सवालात का सामना। ईरानी स्कूल पर हमले की टैक्स दहिंदगान को कितनी लागत बर्दाश्त करना पड़ेगी, कांग्रेस रुकन का सवाल। तहकीकात हो रही हैं, फिलहाल लागत नहीं बता सकता, पीट हेक्सेट का जवाब। अरकान ने रहम ना करने का बयान जनीवा कन्वेंशन के तहत जंगी जुर्म करार दे दिया। जंग से टैक्स दहिंदा को कितना बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये भी पूछ लिया। अमरीकी वज़ीर जंग ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अमरीका के बेहतरीन मुज़ाकरात डील की कोशिश कर रहे हैं। जनरल डैनकिन बोले, ईरान जंग के दौरान कामयाबी से अहदाफ हासिल किए गए हैं, हमें अपनी अफवाज को जदीद बनाने की ज़रूरत है। काविशें पाकिस्तान की हनूज जारी हैं, मुसलसल जारी हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई। अब्बास अरागची जो हमारे भाई हैं, मुझे उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं अपनी क़यादत से मशवरा करने के बाद इंशाअल्लाह जल्द आपको जवाब देंगे। खाम तेल की कीमतें दोबारा आसमान से बातें कर रही हैं। परसों जो जुमा है उस दिन फिर हमने नई कीमतों का तयन करना है। अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशें। तेहरान का एक बार फिर इस्लामाबाद की मुफाहमती कोशिशों पर एतमाद। अब्बास अरागची की क़यादत से मशवरे के बाद जवाब देने की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हिम्मत नहीं हारी, दुआ है जल्द अमन कायम हो। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को मुज़ाकराती अमल पर एतमाद में लिया। इजलास से खिताब करते हुए कहा, तेल की कीमतों के हवाले से चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जंग से पहले तेल की मद में पाकिस्तान का एक हफ्ते का बिल $30 करोड़ था, अब $80 करोड़ तक पहुंच चुका।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ शोबों में सब्सिडी बरकरार रखने के लिए सूबों से मुशावरत का ऐलान। इसहाक डार का बरतानवी हम मनसब से राबता मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी करार। एविड कूपर की खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मुआलिकी से मुलाकात की। हालिया सूरत हाल और अहम पेशरफ पर तफसीली तबादला ख्याल, मुकालमे और राबतों की अहमियत पर जोर। अमरीकी नायब सदर का पेंटागन की ब्रीफिंग्स पर शुकूक और शुबहात का इजहार। बंद कमरा मीटिंग्स मुकम्मल और हकीकत पर मबनी हैं या नहीं, अमरीकी नायब सदर ने सवाल उठा दिया। अमरीकी जरीरे द अटलांटिक के मुताबिक फौजी क़यादत सदर ट्रंप को जंग की मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं कर रही। जेडी वैंस का अमरीकी मिसाइल ज़खायर में कमी पर इजहार तशवीश। जेडी वैंस के पास फैसले का इख्तियार नहीं था। अमरीकी नायब सदर बार बार फोन कॉल्स करते रहे। बातचीत के दौरान कई शख्सियात से राबते किए। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के रुकन प्रोफेसर सैयद मोहम्मद मरंदी का रूसी टीवी को इंटरव्यू। कहा, जंग में ईरानी अवाम ने अपनी फ़ौज का भरपूर साथ दिया। कौम की हिमायत ना होती तो हम कुछ भी ना कर पाते। ईरानी पार्लियामेंट कौमी सलामती कमेटी के नायब चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के हुक्म से मुज़ाकरात कर रहे हैं। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ज़ाती तौर पर सारे अमल की निगरानी कर रहे हैं। इसराइली बहरिया ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले स्मूथ फ्लोटिला को रोक लिया। जहाज कब्जे में लेना शुरू कर दिए। अमले को यह कमाल बना लिया। आलमी इमदादी तंजीम की तस्दीक, फ्लोटिला में इमदादी कारकुनान से राबता मुनक़ता हो गया है। हमास की जानिब से शदीद मजम्मत। उसामा हमदान ने इसराइली इक़दाम को बहरी क़ज़ाक़ी करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत तवान चौधरी का कंबोडिया जेल में फंसे पाकिस्तानियों की खबर पर नोटिस। पाकिस्तानी सफ़ीर ज़हीरुद्दीन बाबर से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई और वतन वापसी के लिए इक़दाम की हिदायत की। FIA और मुतालिका हुकाम को जामे रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दिया। कहा, कंबोडिया जेल में फंसे पाकिस्तानियों को सिफारती मदद फराहम करेंगे। अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज की चमन सेक्टर में भरपूर जा रही है। पाक फौज का जवाबी वार। अफगान तालिबान की कई चौकियां और गाड़ियां तबाह। दुश्मन पसपाई पर मजबूर। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद। सिंध हुकूमत गैर मुल्की कंपनीज को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की दौरा चीन के दौरान हॉन्गजॉजन जियांग ग्रुप के CEO से गुफ्तगू। तवानाई, सनती और ज़रई शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। चिन्योट की बशीर कॉलोनी में छत गिरने से 4 अफराद जान बहक। मां, बाप और 2 बेटे शामिल। बहू शदीद जख्मी। हादसे के वक्त घर वाले सोए हुए थे। गुजरांवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला। बीवी और बेटी को कत्ल करने वाला शौहर और उजरती कातिल मारे गए। मुलजिमान को आले कत्ल की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। कराची में रवां साल की नकब जनी की बड़ी वारदात। सदर में ज्वेलरी की दुकान का सफाया। चोर 20 करोड़ से जायद सोना और जेवरात ले उड़े। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान सुबह 4:30 बजे दुकान के ताले काट कर दाखिल हुए। CCTV ने वारदात का खुलासा कर दिया। मुकदमा दर्ज। वजीर दाखिला सिंध की मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। कौमी एहतसाब ब्यूरो की बड़े करप्ट माफियाज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। इंटरपोल ने नैब के कहने पर मलिक रियाज और अली रियाज के रेड वारंट जारी कर दिए। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट का बड़ा इंकशाफ। IMF की पाकिस्तान में करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट मुतासिबाना और गैर हकीकी करार। सिंध सोलर स्कैंडल केस आइंदा 6 माही में मुकम्मल करने का ऐलान। कराची का यूनिवर्सिटी रोड 5 साल पहले बन जाना चाहिए था, क्यों नहीं बना? शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई पुरसाने हाल नहीं। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तबाह हो गया। सबरा आवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की सिंध हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट। कहा, चीन जाकर मुआहिदे पर दस्तखत कर सकते हैं लेकिन अपने मसाइल नहीं हल कर सकते।
लाहौर आने का मकसद एक दूसरे के तजर्बात से सीखना है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पहली बार इंतजामी तौर पर इस दौरे का बंदोबस्त किया। कराची के अवाम के यूनिवर्सिटी रोड और जिना एवेन्यू समेत बाज़ शिकवे जायज़ हैं। कोशिश कर रहे हैं कि ये मसाइल जल्द हल हों। ये साल मंसूबों की तकमील का साल होगा। कराची समेत सिंध भर में दफा 144 में मजीद एक माह की तोसी। एहतजाज, धरने, रैलीज और मुजाहिरों पर पाबंदी बरकरार। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का यूरोप को ताना देने पर ट्रंप को करारा जवाब। कहा, जनाब सदर, आपने कहा अगर अमेरिका ना होता तो यूरोपीय ममालिक जर्मन बोल रहे होते। मैं कहता हूं अगर हम ना होते तो आप फ्रांसीसी बोल रहे होते। अमेरिकी सदर को घंटी का तोहफा देते हुए बोले, अगर आपको कभी हमारी जरूरत हुई तो घंटी बजा देना। हैदराबाद किंग्स बैंक के कारीवार मुल्तान सुल्तान्स PSL से बाहर। हैदराबाद ने मुल्तान को 8 विकेटों से हराकर दूसरे एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल तक रसाई के लिए जुमे को इस्लामाबाद यूनाइटेड से जोड़ पड़ेगा। 160 रन का हदफ किंग्स बैन ने 16वें ओवर में हासिल किया। माज सदाकत और उस्मान खान ने 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली। और आलमी नंबर 1 यानिक सिनर ने स्पेन के वाइल्ड कार्ड प्लेयर राफेल जॉर्डर को स्ट्रेट सेट में हराकर मैड्रिड ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली। विमेन सिंगल्स में ऑस्ट्रिया की पोटापोवा ने जमहूरिया चेक की कैरोलिना को हराकर फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया।